बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 मई का आगाज़ हो गया है, जुमेरात के दिन का। इस वक्त 12 बजे का टाइम है, तारीख चेंज हो गई है और सूरत हाल इस वक्त क्या है उस पर बात करते हैं। ख़ास तौर पे कल जो एक ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंपेन चल पड़ी। पाकिस्तानियों के अंदर बहुत गम गुस्सा आ गया, बहुत नफ़रत फैली। एक ऐसा बयान राना सनाउल्लाह ने दिया जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में हलचल थी। कल दो चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक थी, जिनमें से एक जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर फैसला दिया जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी, किसने उनको कहा कि कल ही तुमने ये फैसला सुनाना है और फैसला भी ये सुनाना है और कल ही सुनाना है, एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पूरी पाकिस्तानी कौम मुतहद हो चुकी थी। और इमरान खान साहब ने अडयाला से यही बात की कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम से, इस हुकूमत से नफ़रत करते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत से नफ़रत करते हैं, तकसीम थी, लेकिन मोदी ने पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया है। और असदुल्ला खान साहब का मैं ट्वीट देख रहा था कि मोदी ने पाकिस्तानी कौम को मुतहद कर दिया अपनी बर्बरियत के ज़रिए, लेकिन अदालती फ़ैसले ने पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर तकसीम कर दिया। और कल जिस तरह के मैंने सेंटीमेंट्स लोगों के देखे, पिछले 3 साल में मैंने इतने नेगेटिव लोगों के सेंटीमेंट्स नहीं देखे जो कल उस अदालती मिलिट्री कोर्ट्स वाले अदालती फ़ैसले के बाद मैंने देखे। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप में से किसी ने नहीं सुनी और आप में से हर एक को सलमान अकरम राजा साहब की जो कल की KPK हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मिलिट्री कोर्ट्स केस के फैसले पर, वो आप में से हर एक को सुननी चाहिए और उसका लिंक आप अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि सुने कि ये जो कल का फैसला है वो एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए कितना एक मतलब हमें फिक्रमंद होना चाहिए कल के फैसले पर, कि ये जो कल का फैसला है ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख के 3 से 5 अगर बदतरीन फैसले हों तो उनमें से एक है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं ना कि अगर 77 साल के 3 से 5 सबसे बदतरीन फैसलों में से एक फैसला है तो वो कितना एक खौफनाक और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक फैसला होगा। तो वो ज़रूर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान राजा साहब की सुननी चाहिए। और जिस तरह से उस फैसले की जो टाइमिंग है, मैं हैरान हूं, पता नहीं वो कौन था जिसने ये फैसला किया कि कल ही ये फैसला सुनाया जाए और फैसला भी ये सुनाया जाए। पता नहीं वो कौन है, जिसने भी ये किया है उसने पाकिस्तान का भला नहीं किया, उसने पाकिस्तान से वफादारी नहीं की, जिसने भी ये किया। क्योंकि कल जिस टाइम के ऊपर ये फैसला आया है उसने पाकिस्तान के अंदर यकजाती के माहौल को पारा पारा कर दिया और बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर दिया। लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जहाँ बात होगी पाकिस्तान की, इन जजेस पे हम तनकीद करते रहेंगे और इनका ये फैसला एक न एक दिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये फैसला इंशाल्लाह चेंज होगा। क्योंकि इस तरह से चीज़ें चल नहीं सकती जिस तरह से इन्होंने कल ये फैसला दिया है। इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई घटिया जो फैसला है, स्याह फैसला है। और पाकिस्तान में ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं पता उसमें सलमान राजा साहब ने ये तो कहा कि यौम मतलब स्यातरीन, उन्होंने कहा कि मेरे करियर का स्यातरीन दिन है, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि PTI को इसके ऊपर कोई मतलब यौम स्याह मनाना चाहिए था। PTI को कम से कम KPK के अंदर यौम स्याह मना लेते जहां पे उनकी हुकूमत थी। जिस तरह का ये अदालती फैसला है, और अदालती फैसलों पे पहले मुस्लिम लीग नून करती रही है, इस तरह की चीज़ें करती रही है वो, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो बहरहाल एक ये वाला मामला जो था, जो अदालती फैसला था, और फिर राना सनाउल्लाह ने कल एक बयान दिया जिस बयान ने पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मचा दी। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि भारत ने अटैक किया, हमने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। अब अगर भारत कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वरना मामला तो बराबर हो गया। तो इस चीज़ से एक जंगल में जैसे आग फैल जाती है, जंगल में आग की तरह जो है वो पाकिस्तानियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। और यहाँ तक एक चीज़ हुई कि मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि मैं कल इर्तज़ा अब्बास, जो एक मासूम बच्चा, 7 साल का बच्चा, जो कर्नल ज़हीर अब्बास साहब जो हैं, आई थिंक उनका नाम कर्नल ज़हीर अब्बास है, उनके जो साहबजादे हैं इर्तज़ा अब्बास तूरी, उनके जनाजे में मैं कल गया हुआ था। और वहाँ पे हर आंख अश्कबार थी, लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों की आंखों में खून था, और सब लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इन मासूम बच्चों को जिस तरह से शहीद किया गया है, पाकिस्तान को इनका बदला लेना चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये, वहाँ मैं ये सेंटीमेंट्स देख रहा था, मुर्तज़ा तूरी PTI की लीगल टीम का हिस्सा है, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, अली बुखारी साहब आए हुए थे, और ज़ाहिर है बहुत लोग आए हुए थे कल उस जनाजे में। शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, जरदारी मौजूद थे, आर्मी चीफ आए हुए थे, और काफ़ी बड़ी तादाद में
फ़ौज के जवान, अफसरान, रिटायर्ड फ़ौज के अफसरान और बहुत से इस्लामाबाद के शहरी जो हैं, और ज़ाहिर है क्योंकि इनका ताल्लुक़ कुरमपारा चनार से है, तो इसलिए वहाँ की कम्युनिटी के बहुत से लोग जो हैं वो इस जनाजे में शरीक थे। तो वहाँ पे ये बात हो रही थी। लेकिन जब मैं उस जनाजे से वापस आया और मैंने आके और जब मैंने अपने मोबाइल को देखा तो मैं खुद, मेरी शॉकिंग था कि पूरा नैरेटिव चेंज हुआ था। और राना सनौला के बयान के बाद और नून लीग वालों के बयानात के बाद कि बस ठीक है, भारत ने अटैक किया और हमने वापस उनके 5 जहाज़ गिरा दिए तो मामला बराबर हो गया। तो मैंने कहा, और फिर हैरान कुन तौर पर शहबाज शरीफ जब इस जनाजे में आए थे तो वो तकरीर करके आए थे पार्लियामेंट में, जिसने वो बड़ी मुबारकबादें दे के, बड़ी खुशियां मना के, और बड़ा हमने ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल उनके जहाज़ गिराए हैं और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये इज्जत दी कि अब CNN के अंदर ये स्टोरी आ गई है और इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ने राफेल जो है वो जहाज़ गिराया है भारत का। और इसीलिए कल आपने देखा कि राफेल बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर जो है वो 6-7% कल इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो उनका मैं देख रहा था, अली हमजा साहबा ने सही ट्वीट किया कि जहां पे इतने जनाजे पड़े हों आप मुबारकबादें देते फिर रहे कि मुबारक को हमने ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल हमने किया है, हम मजीद करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ ने उसको वो किया वो कोई मौका नहीं था। और उस तकरीर में जो पार्लियामेंट वाली तकरीर थी उसमें शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ये बात नहीं की कि हम भारत पे जवाबी हमला करेंगे, हम भारत को जवाब देंगे, हम भारत से बदला लेंगे। ये बिल्कुल शहबाज शरीफ ने ये बात नहीं की। और फिर राना सनौला ने तो कैटेगोरिकल कह दिया कि बस ठीक है, बात खत्म हो गई। तो ज़ाहिर है एक हलचल मच गई। अब जो वो हलचल मची और पूरा सोशल मीडिया खड़ा हो गया, पाकिस्तान पूरे के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई। पूरे पाकिस्तानियों ने कहा कि ये क्या हो रहा है कि हमारे इतने लोग शहीद हो गए। फिर शहबाज शरीफ साहब को खिताब करना पड़ा, और जाहिर है आपको पता ही है कि उनको फिर खिताब का किसने कहा होगा, और फिर उनको खिताब करना पड़ा और उनको आगे खिताब में कैटेगोरिकल कहना पड़ा कि पाकिस्तान बदला लेगा। और फिर उन्होंने तो खैर उतने सख्त अल्फाज में नहीं कहा, मैं उसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ। लेकिन उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो साथ ही DGI-SPR की ब्रीफिंग आ गई और उसमें DGI-SPR अहमद शरीफ साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और हम बेगुनाह पाकिस्तानियों को जो शहीद किया गया उसका बदला लेंगे। उन्होंने बताया कि जो शुहदा की तादाद है वो 31 हो गई है और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 57 हो गई है। और उन्होंने सारी तफसीलात बताई, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया। उन्होंने दिखाया कि जो कुरान मजीद शहीद किए गए, जो कुरान मजीद मुख्तलिफ जगह पे वो मसाजिद में उनके औराक जो हैं मुकद्दस औराक वो बिखरे हुए थे, और जिस तरह से मसाजिद को डैमेज किया गया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई और उन्होंने वो दिखाया कि जो हमारा एक हाइडल प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट को जो टारगेट किया गया वो उन्होंने दिखाया। वो बहुत सी उन्होंने फिर जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने भारत की इंस्टॉलेशंस को, उनकी चौकियों को टारगेट किया है उसकी उन्होंने वीडियोज़ दिखाई है, सारी चीज़ें। तो ये सारा उन्होंने दिखाया और कैटेगोरिकल कहा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा। कौमी सलामती कमेटी ने जो मैंडेट दिया है कि पाकिस्तान की फौज फैसला करेगी कि कब, कहां, कैसे, किस हद तक जो है वो जवाब देना है, ये पाकिस्तान की फौज फैसला करेगी। लेकिन जवाब तो दिया जाएगा। उसके बाद मीटिंग्स भी चल रही हैं, वो आप देख ही रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं। अब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। अब वो आज रात करता है, कल रात करता है, कल दिन में करता है, परसों करता है, जब भी करेगा पाकिस्तान जवाब देगा। ये कैटेगोरिकल ऐलान हो गया है। फौज पहले भी तैयारी कर रही थी और अब तो एक बड़ा फैसला आ गया है कि फौज को तैयारी को हुक्म दिया गया है कि मुकम्मल तौर पे तैयार रहे। और हमारी एयरफोर्स जिसने पाकिस्तान का सर 2019 में भी फख्र से बुलंद किया और अभी भी पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। राफेल, जब पाकिस्तान ने कहा कि हमने राफेल गिराया है तो पूरी दुनिया में बातें होने लगी कि ऐसे कैसे आपने राफेल गिरा लिया। लेकिन अब जब तस्दीक हो गई है CNN में कि जी बिल्कुल पाकिस्तान ने राफेल गिराया है, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एयरफोर्स की पाकिस्तान एयरफोर्स की धाक बैठी है। पाकिस्तान के सर फख्र से बुलंद किया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले भी तैयार थी, मजीद तैयारियां जारी हैं और आज रात को भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे बहुत से एरियाज में ब्लैकआउट कर दिया गया है, लाइटें बंद करवा दी गई हैं। और उसकी वजह यह है कि ब्लैकआउट इसलिए करवाया जाता है, एक तो यह है कि अगर दुश्मन कोई आबादियों को कहीं पे टारगेट करना चाह रहा है, कोई टारगेट लेना चाह रहा है, तो उसको उस तरह से ना क्लैरिटी हो कि कहाँ पे आबादी है कहाँ पे नहीं है। और दूसरा, जब नकल हरकत होती है फ़ौज के दस्तों की, साजो सामान की, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ब्लैकआउट हो और अंधेरा हो, ताकि उनकी जो भी मूवमेंट हो तो वो उस तरह से मॉनिटर ना हो सके। तो इस तरह की वजूहात की वजह से ब्लैकआउट करवाया जाता है। और फिर ऐलानात हुए ब्लैकआउट जो है वो बहुत से एरियाज़ में ब्लैकआउट है। और फिर इसी तरह से जब पाकिस्तान को पता है कि आप पाकिस्तान ने एक चीज़ कह दी है
कि हम उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, हम उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को पता है कि जब पाकिस्तान उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगा तो वो रिएक्ट कर सकते हैं, कशीदगी बढ़ सकती है। तो मुमकिन तौर पर वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं, तो उन एरियाज़ को खाली करवाया जा रहा है, जिसमें से मैं एक खबर देख रहा था कि कसूर में कोई कचहरी रोड पे अल हुदा मरकज़ है, उसको भी जो है मस्जिद अल हुदा है या अल हुदा मरकज़ है, उसको भी जो है वो खाली करवा लिया गया है। और कुछ ऐसे देहात, कुछ ऐसे एरियाज़ मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे ये खदशा है कि वहाँ पे अटैक हो सकता है, तो उनको भी खाली करवाया जा रहा है। और हेड सलमान की वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट देखी गई है और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अलर्ट है, फ़िज़ा में है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तैयार है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो वाज़ेह तौर पे डिस्टेंस करती है इस्टेब्लिशमेंट को, जो नून लीग की हुकूमत और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह का जो मौक़िफ़ है। और फिर देखें ना कि नवाज शरीफ का अब तक कोई बयान नहीं आया, मोदी को उस तरह से मरीम नवाज़ उनका नाम लेके उसकी मजम्मत नहीं करती, हमजा शहबाज का मैंने नहीं देखा कोई मोदी का नाम लेके उन्होंने कोई बयान दिया हो। और ख़ास तौर पर मेन तो नवाज शरीफ है ना कि उन्होंने कोई मोदी के हवाले से, कोई भारत के हवाले से, कोई इस जंगी हालात के हवाले से, कोई शहादतों के हवाले से, बेगुनाहों के कुछ जिस तरह से कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है नवाज शरीफ का, मैंने ट्वीट नहीं देखा। मैं देख लूँ, ये ना हो पता चले कि मियाँ साहब ने तो ट्वीट किया हुआ है और मैं गलत साबित हो जाऊँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो इसलिए जब नून लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी के हवाले से, इंडिया के हवाले से, तो फिर ज़्यादा नून लीग के ऊपर जो है वो सवालात उठते हैं कि क्यों जो है वो ये इस तरह के बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। तो बहरहाल जी कोई ट्वीट नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाए ना कि मियाँ नवाज शरीफ का आखिरी जो ट्वीट है वो क्या है। एक तो उन्होंने पिन ट्वीट किया हुआ है ना, वोट को इज्जत दो। इनको मतलब कोई खुदा खौफ ही इनके अंदर नहीं है कि कोई थोड़ा सा तो बंदा अपनी वो देख लेते, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ख़त्म कर देंगे इस पिन ट्वीट को। ये मामला आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपने क्या किया इस नारे को लगा के, और अब आपने प्रैक्टिकली किया क्या है। अब नवाज शरीफ का आखिरी ट्वीट देखें क्या है। कहते हैं जी, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर साहब की नागहानी वफ़ात पर दिली रंज हुआ। उनकी दीनी, इल्मी और पार्लिमानी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। मैं दुख की इस घड़ी में उनके ख़ानदान के ग़म में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे और लायकीन को सब्र और हिम्मत से यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। अब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी वफ़ात हुई, उनके लिए तो मीर साहब ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन 31 पाकिस्तानी जो बेदर्दी से शहीद कर दिए गए, हमला करके, एक दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके, और मतलब क्रॉस से मुराद यह है कि उन्होंने मिसाइल उनके क्रॉस हुए और पाकिस्तानी शहीद हुए। कोई मियाँ साहब को उसके ऊपर दुख नहीं है, कोई उन्होंने ट्वीट नहीं किया। साजिद मीर साहब का भी उन्होंने ट्वीट इसलिए किया कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी खिदमत थी, इसलिए मियाँ साहब ने ट्वीट किया। वरना इस दौरान 4-5 उलमा जो हैं वो शहीद हुए, उनके लिए तो नहीं किया मियाँ साहब ने कोई ट्वीट। मुझे नहीं लगता कि ज़रा जल्दी जल्दी देख भी लेता हूँ ताकि कोई चीज़ जो है वो ना हो। बहरहाल हामिदुल हक साहब और हामिदुल हक साहब का हुआ, 2-3 और उलमा के नहीं, उनका नहीं, मियाँ साहब ने प्रोफेसर साजिद मीर साहब के लिए किया, अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि मियाँ साहब ने इस मामले पे नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि तैयारियाँ जारी हैं और पाकिस्तान हमला करेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको वायलेट किया है, पाकिस्तान की हदूद में के अंदर हमला किया है, घरों में हमले किए हैं, पाकिस्तानियों को किया है। तो ऐसे तो सकती है। और नून लीग जो एक तासुर दे रही थी कि बस ठीक है उन्होंने अटैक किया, हमने जहाज गिरा दिया। हाँ, एक चीज़ है, अगर पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदा हुकूमत होती तो ये चीज़ यहीं पर रुक सकती थी। अगर आज आप इमेजिन करें ना कि इमरान खान वज़ीर आज़म होते, अवाम ने जिस तरह से उनको 2 अक्सरियत दी, वो वज़ीर आज़म होते और वो ये देखते कि यार हमें जंग में नहीं जाना, भारत तो चाहता है कि जंग में जाए, पाकिस्तान के हक में नहीं है कि जंग में जाना, तो उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिया। और बहुत बड़ा पाकिस्तान की ये अचीवमेंट है कि राफेल गिरा दिया है। एक ने 3 राफेल गिराए हैं, एक की तो अब वो तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने 3 राफेल गिराए हैं। चले एक का भी अगर हम मान लें तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। तो अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते और कहते कि उन्होंने अटैक किया, हमने उनके 5 जहाज़ गिरा दिए हैं और राफेल गिरा दिया जिस पर उनको बड़ा नाज था, और हमने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी है और हमने जवाब दे दिया है, पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर होती, सेलिब्रेट कर रही होती, नारे लगा रही होती और कहती कि जी हम आपसे राज़ी हैं, आपने बिल्कुल बदला ले लिया। लेकिन मसला यह है कि ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। ये अगर ये बात इन्होंने की है
और ये तो उसके बाद एक नफरत फैली, गुस्सा आया लोगों में। तो ये अनपॉपुलर जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है, ये तो अब पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एस्केलेशन बढ़ती है पाकिस्तान और भारत की, तो ये पूरे खित्ते के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान बड़ा अफसोसनाक था, जिसमें उन्होंने बड़े कैजुअल अंदाज में कह दिया कि उन्होंने किया, हमने भी कर दिया, बात ख़त्म हो गई। ऐसे कैसे ख़त्म हो गई भाई? 31 लोग शहीद हो गए हैं, 57 लोग ज़ख्मी हैं, हमारी मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, कुरान मजीद शहीद हुए हैं, और आप आराम से कह रहे हैं कि उन्होंने किया और हमने भी जहाज़ गिरा दी, बराबर हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब फ़ौज को हुक्म मिल गया है, तैयारियाँ जारी हैं। यह अब फैसला पाकिस्तान की फ़ौज ने करना है कि किस वक्त, कहाँ पे, कैसे, किस हद तक भारत को जो है वो सबक सिखाना है। तो किसी वक्त भी कोई इस तरह की बड़ी खबर आ जाएगी। कुछ कशीदगी की भी इतलात हैं 2-3 मकामात पे कि वहाँ पे कुछ लड़ाई जारी है, उस पर ज़रा मैं चेक करके और जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।